सो गाइस ये है सैमसंग का न्यू स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M14 जिसको कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अब ये जो फोन है दोस्तों एक 5G फोन है और इस फोन के अंदर जो भी चीजें दी गई है उससे ये पता चलता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है अंडर 15,000 का। वैसे देखा जाए तो ये फोन गैलेक्सी F14 जो अभी हाल फिलहाल इंडिया में लॉन्च हुआ था उसका ये एग्जैक्ट रीब्रांडेड वर्जन है और उसी की तरह ये भी फोन इंडिया में काफी अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च हुआ है। 13,490 रुपीज़ से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। तो अगर आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही, इसके अलावा यहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कमियां क्या क्या दी गई है इसकी भी जानकारी दूंगा और साथ में इसका सेल कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में भी बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले दोस्तों मैं आपको इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो गाइस इस फोन के अंदर 6.6 इंच का एक PLS LCD डिस्प्ले दिया गया है जो कि फुल HD प्लस रेजुलेशन का है और यहाँ पे स्मूथनेस के लिए 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है और डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी लगा है। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, V शेप का नॉच है जिसके अंदर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा दिए गए हैं, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, बाकी दूसरा और तीसरा सेंसर यहाँ पे 2-2 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं। 6000 mAh की इस फोन के अंदर बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है दोस्तों। फोन के अंदर 3.5 mm जैक दिया गया है। माइक्रो SD कट के स्लॉट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि डेडिकेटेड है और यहाँ पे NFC का भी सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही इस फोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी दिया गया है और ये एक 5G फोन है तो यहाँ पे 13 5G बैंड के सपोर्ट भी देखने को मिलते हैं। सिंगल स्पीकर के साथ ये फोन आता है, स्टीरियो स्पीकर यहाँ पे नहीं दिया गया है बट आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे Android 13 देखने को मिलता है जो कि One UI 5.1 के ऊपर रन करता है। लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर Exynos का 1330 वाला प्रोसेसर लगा है जहाँ पे UFS 2.2 के स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR4X का रैम देखने को मिलता है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो गाइस इसको 4GB 128GB एंड 6GB 128GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 4GB 128GB उसकी प्राइस 13,490 रुपीज़ रखी गई है एंड सेकंड मॉडल को 14,990 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है। मतलब 13,500 और 15,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। वैसे एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे कोई भी ऑफर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं और ये जो प्राइस है ये स्पेशल लॉन्च प्राइस है, इंट्रोडक्टरी प्राइस है। तो जब तक इसका फर्स्ट सेल स्टार्ट रहेगा उस टाइम आप इस फोन को इस प्राइस पे कंसीडर कर सकते हो। लेकिन उसके बाद दोस्तों इसकी प्राइस 1000 से 1500 रुपये बढ़ भी सकती है। तो अगर आपको खरीदना है तो फर्स्ट सेल में ही ले लीजिए, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 21 अप्रैल से इसका फर्स्ट सेल स्टार्ट हो रहा है अमेजॉन के ऊपर। बट उससे पहले दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं इस फोन के सभी प्रोज और कॉन्स के बारे में और कोशिश रहेगी दोस्तों कि इस फोन की अच्छाइयों और कमियों के बारे में जितना हो सके मैं आपको क्लियर बता सकूं ताकि मेरे को कोई कमेंट करके ये ना कहेगा तू झूठ बोल रहा है या फिर व्यूज पाने के लिए इस टाइप की वीडियो बना रहा है। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के सभी प्रोज के बारे में। तो गाइस पहली चीज जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर अच्छी नजर आई है वो है इसका डिस्प्ले। स्पेसिफिकेशन वाइज दोस्तों इसका डिस्प्ले सच में काफी अच्छा है। 6.6 इंच का यहाँ पे एक PLS LCD वाला पैनल मिलता है जो कि IPS से थोड़ा सा बेटर रहता है। व्यूइंग एंगल्स वगैरह यहाँ पे काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं और कलर्स वगैरह भी काफी अच्छे निकल के आते हैं। इसके अलावा स्मूथनेस के लिए यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है तो गेमिंग वगैरह जब भी आप करोगे तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा और यहाँ पे 480 निट्स की पिक ब्राइटनेस भी दी गई है तो आउटडोर में भी ये डिस्प्ले अच्छी तरीके से वर्क करेगा। और अभी के टाइम पे मुझे नहीं लगता आपको 15,000 रुपए के अंदर कोई भी ऐसा फोन मिलता है जिसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन लगा हो, बट यहाँ पे सैमसंग ने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया है जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्टेप है। और वाइड L1 का भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिलता है जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह पे आप मैक्सिमम 1080p पर वीडियो प्ले करके देख सकते हो। वैसे देखा जाए तो इसको थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था। दूसरी चीज दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में अच्छी नजर आई है वो है इसकी बैटरी। सच में दोस्तों आपको इसकी बैटरी लाइफ काफी पसंद आने वाली है और यही इस फोन का की हाईलाइट भी है क्योंकि यहाँ पे 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। हैवी से हैवी यूसेज में भी ये बैटरी आपको लगभग 1 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर देगा। बाकी सैमसंग फोन के कंपैरिजन में इसकी चार्जिंग स्पीड भी काफी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो बड़ी बैटरी वाला फोन अगर आपको चाहिए तो आप इस फोन के पास देख सकते हो। अब तीसरी चीज दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में अच्छी नजर आई है वो है इसका परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो Exynos 1330 वाला प्रोसेसर लगा है वो लिटरली आपको पसंद आएगा क्योंकि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है और 4 लाख तक इसके Antutu स्कोर निकल के
आते हैं। तो डे टू डे लाइफ में मुझे नहीं लगता इस फोन से आपको कभी भी कोई दिक्कत आने वाली है। बाकी COD या फिर BGMI खेलना पसंद करते हो तो उसके लिए भी ये प्रोसेसर मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। MediaTek Dimensity 810 वाला जो प्रोसेसर है उससे थोड़ी सी ये बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा और Snapdragon 695 के काफी करीब रहेगा। और रैम और स्टोरेज टाइप को लेकर भी दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे UFS 2.2 के स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR4X वाला रैम मिलता है। तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड वगैरह जो होगी वो भी इसकी काफी फास्ट रहेगी। वैसे यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ लोग Exynos प्रोसेसर होने की वजह से इस फोन से डिसअपॉइंट हो सकते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब तक जितने भी फोन के अंदर Exynos वाला प्रोसेसर सैमसंग ने दिया है उसमें से कुछ फोन के अंदर मदरबोर्ड को लेकर प्रॉब्लम हुई है और हीटिंग वगैरह के भी प्रॉब्लम देखने को मिले हैं। तो मे भी इस फोन के अंदर भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस फोन को खरीदने जा रहे हो तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। और लास्ट में दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में अच्छी चीज नजर आई है वो ये है कि ये फोन लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 देखने को मिल जाता है जो कि One UI 5.1 के ऊपर रन करता है। भले ये कोर वाली UI है, फुल फ्लेज नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको फुल फ्लेज वाले कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लाइक नॉक्स की सिक्योरिटी भी दी गई है, सैमसंग वॉलेट भी मिलता है एंड सिक्योर फोल्डर भी यहाँ पे दिया गया है। और सैमसंग ने ऑफिशियली कंफर्म करा है कि इस फोन के अंदर आपको 2 साल के OS अपडेट एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलेंगे। तो Android 13 के ऊपर आता है तो 14 और 15 तक के भी अपडेट इस फोन के अंदर मिलने वाले हैं। तो गाइज अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर आपको यही कुछ चीजें ऐसी मिलेगी जो कि काफी अच्छी है। अब यहाँ पे दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन के सभी कॉन्स के बारे में। तो गाइज पहली कमी जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में नजर आई है वो है इसके डिजाइन में। वैसे देखा जाए तो ये चीज आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कैसा डिजाइन वाला फोन पसंद है, बट पर्सनली मेरे को प्राइस के अकॉर्डिंग इसका डिजाइन उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसको थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था। और सबसे बेकार चीज मेरे को ये लगी कि यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया गया है वो वाटर ड्रॉप नॉच कटआउट के साथ आता है, वो भी 2023 में, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है एक 15 और 16 हजार रुपए वाले फोन के अंदर। अब दूसरी कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो है इसके कैमरे सेटअप में। सच में दोस्तों आपको इसका कैमरा सेटअप उतना पसंद नहीं आएगा, स्पेशली प्राइस के अकॉर्डिंग। जो मेन सेंसर है पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सल का वो ठीक ठाक फोटोज निकाल कर देता है, बट यहाँ पे 2 मेगापिक्सल की जगह अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर रहता तो ज्यादा बेटर रहता, ऐसा मेरा ओपिनियन है। और यहाँ पे सैमसंग ने सबसे बड़ी कॉस्ट कटिंग ये करी है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है Exynos 1330 वाला वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन इस फोन के अंदर मैक्सिमम 1080p का ही ऑप्शन दिया गया है। तो जो लोग अपने स्मार्टफोन में ज्यादातर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो या फिर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करना पसंद करते हो उसके लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सेल्फी कैमरा जो 13 मेगापिक्सल का है वो डिसेंट फोटोज निकाल कर आपको देगा। एंड तीसरी कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो ये है कि इस फोन के अंदर आपको इन द बॉक्स कोई भी चार्जर नहीं मिलते। अगर आप चार्जर खरीदने जाओगे तो उसके लिए आपको 1000 से 1500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। और साथ में इस बार तो सैमसंग ने हद कर दी है, इस फोन के अंदर चार्जर के साथ साथ केस भी नहीं मिलते हैं, कोई भी TPU केस वगैरह इस फोन के अंदर नहीं दिए गए हैं। तो उसके लिए भी आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो गाइज अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर आपको इन 3 चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी फोन के अंदर जो भी चीजें दी गई है वो काफी अच्छी है। अगर आप खरीदने की सोच रहे हो ले सकते हो। मेरे हिसाब से इन सब चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी ये फोन काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है। बाकी दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके बताओ आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और कितने लोग इस फोन के इंडिया लॉन्चिंग का वेट कर रहे थे। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।